अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी राफिया मेमन। आज जो है हम लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी ओनली इसका फार्मा का जो बिज़नेस है उसको, और जो ये एक्वायर करने जा रहे हैं पी फाइज़र का, और इससे क्या बेनिफिट्स वगैरह होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के फार्मा सेक्टर का और फार्मा का ओवरऑल थोड़ा बहुत जो है वो ट्रेंड पता चल जाएगा विच कैन हेल्प यू आउट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर वन जो है, कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि लकी कोर इंडस्ट्रीज़ ने जो है अपना पी फाइज़र कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसको अक्वायर कर लिया है। तकरीबन हाफ पोर्टफोलियो अक्वायर किया है, जिसके अंदर 7 मेडिसिन आती हैं, जिसमें आपकी पोस्टोन है, कॉर्डेक्स है और भी 3-4 और मेडिसिन हैं। तो टोटल 7 मेडिसिन हैं। इन 7 मेडिसिन में से ये जो 6 मेडिसिन हैं ये तकरीबन जो है वो आपकी नॉन असेंशियल कैटेगरी में आती हैं, यानी कि जिन पे प्राइजेस डीरेगुलेटेड हैं। यानी डीरेगुलेटेड का मतलब क्या हुआ कि जिनमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये कंपनी जितनी चाहे, जैसे चाहे और जब चाहे प्राइजेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं अपनी मनमर्जी के हिसाब से। और अगर अभी करंटली अगर मैं उसका बात कर लूँ फार्मा सेक्टर में, तो इनका तकरीबन 60% रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन है। और अगर ये हम इंक्रीज़ कर देते हैं इनके फार्मा के पी फाइज़र का, तो हम उसमें ये देखते हैं कि तकरीबन 80% जो है वो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा। मार्जिन इनके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएंगे, क्योंकि हर एक मेडिसिन की खुद की एक अपनी मार्केट है जो कि 7-8 बिलियन डॉलर की, तो 7-8 बिलियन PKR की तो मार्केट होगी, नॉट डॉलर बट PKR। अगर उसके बाद मैं बात कर लूँ कि कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि जो है वो इन लोगों ने अप्रैल या मार्च का महीना था या अप्रैल या मई का महीना था, तो इन्होंने तकरीबन 20% से जो है वो अपनी हर मेडिसिन यानी जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं उनकी इंक्रीज़ कर दी थी। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब के रिजल्ट्स, उन सब के क्वार्टर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। चाहे आप हेलियन ले लें, चाहे आप सर्ड ले लें, चाहे आप AGP ले लें, उन सब में बेहतर आ रहे हैं। पी फाइज़र का और किसने पोर्टफोलियो अक्वायर किया है? AGP फार्मा ने किया हुआ है। हेलियन में क्या चल रहा है? हेलियन के अंदर ये चल रहा है कि वो अपनी पैनाडोल की जो वेरिएंट्स हैं वो मज़ीद लेकर आने वाले हैं, जिससे इनके रेवेन्यूज़ बहुत बेहतर होंगे। अभी लिंक्डइन पे कुछ टाइम पहले इन लोगों ने मेंशन किया था कि इनकी $15 बिलियन की जो है वो आपकी पैनाडोल की जो है वो सेल आउट हुई है। तो दिस इज़ वेरी इंक्रीज इन दैट सेंस कि ये बहुत सब्सटेंशली जो है वो ग्रोथ देखी जा रही है फार्मा सेक्टर में, और डीरेगुलेशन से मदद दी जा रही है। बट अभी जो है वो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगी इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, बट अगेन आई थिंक इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 1-2 साल लगेंगे, फिर रेगुलेटेड होगी और सारी चीज़ें। तो एज ऑफ नाउ फार्मा के स्टॉक्स आर वेरी गुड, नंबर वन। सेकेंडली अगर मैं LCI को देखूँ तो LCI के रेट्स पे अब जब ये पी फाइज़र का इन्होंने पोर्टफोलियो अक्वायर जो किया है 7 मेडिसिन का, तो इसमें तकरीबन सितंबर में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। फिर इनको लाइसेंस मिलने वगैरह में तकरीबन टाइम लगेगा, और ये तकरीबन ग्रीन फील्ड वैनिटी फार्मा के अंदर लाई करेगा। तो इनको कुछ जो है टैक्स या बेनिफिट या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी आप बहुत ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज़ में ये लाई कर रहा है। मज़ीद इसकी डिटेल में ऑब्वियसली इट्स माई लिमिटेड कवरेज राइट नाउ, तो मैंने इसको इतने उससे नहीं देखा। LCI की मीटिंग में और मैनेजमेंट से जो डिस्कशन हुई वो मुझे यही पता चला। अब आगे अगर मैं ऐसे देखती हूँ फार्मा के स्टॉक में, तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो बेहतरी आएगी आपकी LCI के पोर्टफोलियो में। दूसरा LCI जो मेजर अपडेट कर रहा है वो अपनी सोडा ऐश की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है 2 लाख टन से। ठीक हो गया। अब ये जो 2 लाख की टन की कैपेसिटी है, तकरीबन इसका 30 से 35 रुपये जो है वो अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चाहे आप उसे क्यूमुलेटिव एक साथ ले लो 2 लाख टन पे, या आप जो है उसे 2-3 सालों में डिवाइड कर लो। तीसरी बड़ी बात जो है, LCI जो है वो अपना लॉटकैम के साथ एक एक्यूसेशन कर रहा था जो इसने रोक दी है, मना कर दिया है कि अभी ज़रूरत नहीं है, हालात नहीं है वगैरह वगैरह। बाकी TGL के साथ सोडा ऐश पे भी जो है इसका वेंचर चल रहा था, जो इसने अभी कुछ नोटिस दे के इसको जो है अलाफिज कर दिया कि अभी कंडीशन सिचुएशन सही नहीं है ग्लास इंडस्ट्री की, तो इन्होंने जो है उस चीज़ को भी अभी रोक दिया है। बट जब जैसे ही फ्यूचर बेहतर होगा तो ये उसके अंदर वापस चले जाएंगे। तो ये LCI के 3-4 मेजर अपडेट थी। और जो LCI का जो पॉलिस्टर सेगमेंट है उसके अंदर जो है वो अभी डिप है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है PSF जो है वो आपका सेल आउट होता है टेक्सटाइल में, एंड टेक्सटाइल के अंदर अगर हम अभी देखें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। टेक्सटाइल का सारे सेक्टर ऊपर नीचे चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ है, और उसमें ILP थोड़ा बहुत बेहतर चल रहा है, बट अगेन
उसके अंदर टैक्स वगैरह के कुछ इशू हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है ओवरऑल फार्मा का थोड़ा बहुत, जिसमें प्राइजेस के हवाले से और ये फार्मा के स्टॉक्स क्यों ऊपर जा रहे हैं। एंड सेकेंडली मैंने LCI को आपको LCI के कोर बिजनेसेस को डिफाइन किया है और उसका फार्मा जो इसने Pfizer का पोर्टफोलियो अक्वायर किया है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो आई होप आई मेड a contribution in your knowledge. So that's all from my side. See you with the next video.